फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन एमडीडीए की संयुक्त कार्रवाई। सीएम धामी बोले, देवभूमि की संस्कृति से कोई समझौता नहीं। आरटीआई अधिनियम के 20 साल पूरे, सीएम धामी ने उत्कृष्ट अधिकारियों को किया सम्मानित। धामी बोले, आरटीआई लोकतंत्र की आत्मा और पारदर्शी शासन की है नींव। अंकिता भंडारी मामले में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच और वीआईपी खुलासे की मांग। नर्सिंग कॉलेज के नामकरण पर सियासी घमासान, अंकिता भंडारी के नाम पर नाम बदलने को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अंकिता हत्याकांड के बाद अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का फैसला वापस लेने के बाद अब इस मामले में व्यापार मंडल का कहना है कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब बंद का कोई भी औचित्य नहीं बचा है। आज हम उत्तराखंड की जो पावन धारा है उसमें नारी सम्मान को लेके जिस प्रकार की बातें विगत में चल रही थी और जो अंकिता हत्याकांड जो विगत में हुआ था 2022 में, उसको लेके पूरा प्रदेश आक्रोशित था। और ये दोबारा अभी कुछ समय पहले कोई ऐसे क्लू वगैरह कुछ मिले थे, शायद कि उन्होंने कोई वीआईपी के नाम वाली बात आ रही थी। इस संदर्भ में हमारे कई संगठनों, सामाजिक संगठनों का विशेष रूप से जिक्र करूंगा, कई सामाजिक संगठनों ने हमारी इकाइयों पर दबाव डालना शुरू किया था और हमारी विभिन्न इकाइयों का लगातार फोन आ रहे थे। उत्तरकाशी क्षेत्र से भी आ रहे थे, इधर रुद्रप्रयाग क्षेत्र से भी हमारे पास कई फोन आए हैं। उनका कहना था कि भाई इस जो इनने 11 तारीख की बंद की कॉल दी है, इसमें हम लोगों का क्या वर्जन रहेगा। किसी प्रकार के बंद में कोई भी व्यापार मंडल की, हमारी 383 इकाइयां पूरे प्रदेश में है, कोई भी इकाई इसमें भागीदारी नहीं करेगी। हाल ही में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कई जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और बीजेपी संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी 21 रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले 2027 के चुनावों के लिए दोनों संगठन अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुंदन परेहर ने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी से जुड़ने के लिए जनमानस लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई है। परिहार ने यह भी कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार चौमुखी विकास कर रही है, जिसके चलते काफी समय से कई लोग बीजेपी से जुड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक जनमानस लगातार प्रयास कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन तथा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में कल एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने हमारी सदस्यता को ग्रहण की है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जहां हमारी सरकार चौमुखी विकास कर रही है, वहीं कई जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए हैं वो काफी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराई जाए, लेकिन हमारे कई कार्यक्रम बीच में थे और उस कारण से हम उनको नहीं करा पाए। सुंदरी परिवार जी को जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुआ है। आपको बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर और मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी शैलजा कुमारी ने देहरादून में प्रेस वार्ता की है और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, सबने इस पर सहमति भी जताई है, लेकिन विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो विपक्ष, मैंने कहा ना, विपक्ष मुद्दा अच्छा हो कि उस बात को सदन के अंदर चर्चा हुई है, लोकसभा में हुई, राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, तब तो कोई जवाब था नहीं कांग्रेस के पास, ना कुछ लोग बोल पाए। अब जनता के बीच में किस बात को लेकर जाने वाले हैं, जबकि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और कानून बन चुका है। कानून का इम्प्लीमेंट होना है, कानून के इम्प्लीमेंट में कुछ तथ्य गलत निकल कर आएंगे तो समय पर सदन है चर्चा करने के लिए। अभी तो उसको शायद स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कार्य अवधि बढ़ी है, प्रमाणिकता के साथ लोगों को भुगतान हो, इसका विचार हुआ है। 17,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त इसके लिए पहले से ज्यादा धनराशि स्वीकृत हुई है। तो ऐसे जो विषय है, जिन विषयों से जनता लाभान्वित होने वाली है, गांव की योजना गांव में बनेगी और गांव के अंदर एक समृद्ध विकास दिखाई देगा, इस भाव से इस योजना का सबको लाभ मिलेगा, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान ऋषिकेश में वन भूमि पर लगाए गए फ्लैक्स और बोर्ड उखाड़ दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में वन विभाग के रेंजर ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है, दोषियों की पहचान भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार जनहित याचिका के बाद 28 दिसंबर को लालपानी और वीरभद्र ब्लॉक क्षेत्र में वन भूमि की नपाई की गई थी और वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े फ्लैक्स और बोर्ड भी लगाए गए थे। वन विभाग का यह कहना है कि इन बोर्डों को अज्ञात लोगों ने उखाड़कर नष्ट कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा है कि पहचान होने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। वन्यजीवों के लिहाज से उत्तराखंड के संवेदनशील डिवीजनों में शामिल कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है, क्योंकि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई भी खिलवाड़ न हो, जिस पर केटीआर की एसडीओ अनामिका बकरवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए भी अतिरिक्त सतर्कता लगातार यहां पर बरती जा रही है। QRT के लिए बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स भी मंगाए हैं, जैसे हमारे सूट्स है या फिर हमारे नए सेंसर कैमराज हैं, जिससे हम वाइल्डलाइफ की मूवमेंट ट्रैक कर सके। आपको पता है कि पौड़ी जिले में अभी वन्यजीव संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अभी हमने QRT बनाई है। साउथ बाउंड्री के लिए अलग हमने बनाई है, नॉर्थ बाउंड्री के लिए अलग। तो सबसे पहले हमारे रेंज ऑफिस का जो स्टाफ है वो तो जाता ही है, बट साथ में हमने स्पेशलाइज्ड टीम, एक डेडिकेटेड टीम भी रखी है, जो तुरंत वहां जाकर और एकदम रिस्पांस टाइम मिनिमम रखकर वहां पर एक्शन लेती है। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है और देहरादून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इन जिलों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी शामिल हैं। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बारिश, बर्फबारी की भी कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है, 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी यहां पर दर्ज करा दी गई है। लगातार उत्तराखंड में ठंड का जो प्रकोप है वो जारी है। तमाम जिलों में, शहरों में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है। शीतलहर के चलते उत्तराखंड में इस वक्त जो स्थिति है वो लगातार शीतलहर की वजह से प्रभावित होती नजर आ रही है।
देखिए अभी जो है बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर की चेतावनी जारी करी है आज अगले 24 घंटे और 48 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है ये कोहरा जो है हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है, और उसके अलावा नैनीताल के और पौड़ी के भी जो और चंपावत के जो मैदानी इलाके हैं वो भी इससे प्रभावित है। इसके अलावा जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे पाला की रिपोर्ट आ रही है, और हमने इसकी चेतावनी भी जारी करी थी, और अगले 3 दिन के लिए फिर से इसकी चेतावनी भी जारी करी गई है। तो यही मुख्य जो है अभी मौसम से रिलेटेड जानकारी है। खटीमा में पीलीभीत रोड स्थित वन विभाग के ऑक्सीजन पार्क की 17 हेक्टेयर वन भूमि में भव्य सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इसको लेकर तराई पूर्व वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बांगरी ने एसडीओ संचिता वर्मा और रेंजर हरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ ऑक्सीजन पार्क में हो रहे निर्माण कार्य सहित अन्य निर्माण संबंधित जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया है। पार्क को भव्य एवं खूबसूरत बनाने को लेकर उन्होंने स्थानीय वन अधिकारियों से चर्चा भी की। वन प्रभाग डीएफओ एसडीओ ने चर्चा की है। वन प्रभाग की सराहनीय पहल जो है वो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली है। आपको बता दें, वन विभाग की सराहनीय पहल है। 17 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट पार्क जो है वो बनने जा रहा है। डीएफओ एसडीओ ने खुद जाकर जगह का निरीक्षण किया है। 17 हेक्टेयर भूमि पर यह फॉरेस्ट पार्क बनेगा। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से डीएफओ और एसडीओ यहां पर औपचारिक तौर पर जाकर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। वन विभाग के यहां पर सराहनीय पहल जो है वो देखने को मिली है। तो उसी के क्रम में जो फेज 1 के जो हमारे कार्य हैं वो हमारा टारगेट है कि 31 मार्च से पहले पूर्ण किए जाने हैं। तो उसी की तैयारी के संबंध में आज स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि कौन सी हमारी गतिविधियां हैं, किस स्थान पे प्लेस होंगी हमारे मास्टर लेआउट प्लान के हिसाब से, उसका आज स्टडी किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें हमें टोयोटा की तरफ से सीएसआर के माध्यम से भी कुछ चिल्ड्रंस झूले और जिम के इक्विपमेंट प्राप्त हुए हैं, तो उसकी भी प्लेसमेंट आज डिसाइड की जा रही है कि कहाँ वो झूले लगने हैं, जिससे कि जल्द ही ये सारे कार्य पूरे हो सके और पार्क जो है आपका भव्य रूप में, नए रूप में पहले ओपन किया जा सके। उत्तराखंड में श्रीकोट श्रीनगर स्थित नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने इसे राजनीति करार दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि किसी भी नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, बल्कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को है। उनका यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के आरोपों को सरासर खारिज कर दिया। कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को तथ्यों की जानकारी नहीं है और राज्य सरकार इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर चुकी है। फिलहाल इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। नियमों के अनुसार क्या सही है, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए कि इसी तरह उन्होंने सितंबर 2023 में अपने सोशल मीडिया से ये ट्वीट किया था कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया, और सेम उसी तरह का ट्वीट उन्होंने फिर कल भी किया, परसों भी किया। तो या तो वो झूठ था या कल का झूठ है, और जहां तक मेरी जानकारी है ये दोनों झूठ है, क्योंकि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ये इन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की, और ये नाम बदलने का जो अधिकार है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को है, इनको नहीं है। तो उसकी तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी ये सब जो है तब भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बात को कहा कि माता पिता जो भी अपेक्षाएं करते हैं, क्योंकि हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ में है, और सबसे ज्यादा परिवार ही दुखी होता है। उन्होंने अपेक्षाएं रखी है, और एक और तो
हम सब लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं। लोग हैं वो जेल के सलाखों के अंदर हैं और उसके महान प्रतिष्ठा के लिए सारे लोग आंदोलित हैं। ऐसे में अगर उसके नाम पर एक विद्यालय का नाम रख दिया गया है तो इस पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। फिलहाल पर कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोब श्रीकोट के नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर उसे स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का उद्देश्य समाज में उनकी याद और सम्मान को बनाए रखना बताया जा रहा है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महामंत्री नवीन ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में स्वर्गीय अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन लगातार चल रहा है और लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकार उचित कार्रवाई जरूर करे। मांग पूरी नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि सरकार को जनता की भावनाओं और मांगों का ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ नाम बदलने जैसी घोषणाओं से काम यहां पर नहीं चलेगा। सीएम धामी की घोषणा पर देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि मेडिकल कॉलेज अंकिता भंडारी के नाम से होगा, बहुत अच्छी बात है, उसके नाम से मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो 2023 में पहले ही घोषणा कर चुके हैं। राज्य की जनता जानना चाहती है जो आपने पहले घोषणा करी थी उस घोषणा का क्या हुआ। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए आंदोलन चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे घबरा चुकी है। वो उनके जो पूर्व विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी है, उनके वीडियो पूरे सोशल मीडिया में चल रहे हैं, वो नाम लेके बता रहे हैं कि वीआईपी कौन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी वीआईपी मानने से मना कर रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी में हम लोग क्या विश्वास कर सकते हैं। इन्होंने जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनके परिजन मिलेंगे, जो भी जांच की वो मांग करेंगे हम उस जांच को करेंगे, तो उनके पिताजी का अंकिता भंडारी जी के बयान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। जमकेश्वर विधानसभा की जनता के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले संक्राली मोटर मार्ग का सपना सरकार जल्द से जल्द पूरा करने जा रही है, साकार करने जा रही है। आपको बता दें, पिछली एजेंसियों के डिस्क्वालीफाई होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने नई रणनीति के तहत दोबारा टेंडर जारी कर दिए हैं, जो 15 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन की ओर से 19 अगस्त 2025 की सिंगटाली मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग 12वें वित्त कौड़ी में 12 अगस्त 2025 को अखबारों में टेंडर का प्रकाशन भी कराया गया था। 12 सितंबर की विभागीय साइट पर ऑनलाइन टेंडर ओपन हुए थे। 14 अक्टूबर को ऑनलाइन टेंडर भी खुले थे। उसके बाद 4 एजेंसियों ने टेंडर डाले थे। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम की एजेंसियां शामिल थी। विभाग अधिकारियों की मानी जाए तो इन तमाम एजेंसियों में से किसी के पास भी नंदी पर पुल बनाने का अनुभव नहीं था, जिसके बाद दोबारा टेंडर कर दिए गए हैं। तो देखिए, वो सिंगटाली पुल भी जो है कि वो दोनों क्षेत्रों को जो है यहाँ से टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है और वहां से जो ट्रैफिक का आवागमन भी रहता है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इस क्षेत्र से भी जो है कि लोगों का वहां इस तरफ आवागमन, क्योंकि वहां से घूम की गरुड़ चट्टी से उस तरह से भी रास्ते से उनको आना पड़ता है। अगर इस सिंगटाली पुल का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से बहुत शॉर्टकट हो जाएगा और उस पर भी जल्दी देखिए वित्तीय स्वीकृति उसमें मिल गई है
मैं समझता हूँ शायद सरकार उसको लेकर भी बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उस विषय पर भी कई बार चर्चा हुई और उन्होंने उसको बड़ी गंभीरता से भी लिया हुआ है और यथाशीघ्र मैं समझता हूँ कि शायद सिंगताली पुल का भी जो है कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ट्रेन तो मना कर। उत्तराखंड में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन के बयान पर अब पलटवार करते हुए नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को भगवान के नाम से हमेशा ही परेशानी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जी राम जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में लगातार भ्रम पैदा कर रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत राष्ट्र की संकल्पना के पूर्ण होने से कांग्रेस को डर लगने लगा है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं CA फलाना फलाना K2SO4 फलाना, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका लंबा नाम तो अलग है। कहां पर इसमें राम जी का नाम तो जी राम जी शॉर्ट फॉर्म बन गया, तो इससे चिढ़ क्यों हो गई? किसे बदल रहे हैं? कांग्रेस ने तो कई बार बदला इसका नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लाए हैं। 600 करीब पुरस्कार जो है या फिर जो किसी को सम्मानित किया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, जवाहरलाल जी के नाम पर रखे गए हैं। परिवार से बाहर निकलते ही नहीं थे। यहां पे मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तब तक जो पथ रख दिया, नाम आपने देखा होगा, जो सड़कें थी आपकी, उनके नाम किस तरह से बदले हैं, लेकिन भारतीय शैली में भारतीय नाम दिए, अपने परिवार का किसी का नाम नहीं दिया। अब चूंकि कांग्रेस को चिढ़ ये हो गई कि विकसित भारत 2047 में अवश्य बन जाएगा, क्योंकि उसका पूरा खाका और उस लाइन पर विकास योजनाओं को आगे ले जाने का बीड़ा मोदी जी ने उठाया है। श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य का बयान आखिरकार सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पौड़ी के डोब स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। अब यह कॉलेज लेटर अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। हालांकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2 वर्ष पहले जन्मदिन के अवसर पर नाम बदलने की घोषणा के बावजूद ये निर्णय अब तक लंबित क्यों रहा था। लंबे समय से राजनीतिक दल और संगठन अंकिता के इस मामले में संवेदनशीलता और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। इससे पहले कॉलेज प्राचार्य ने स्पष्ट किया था कि नाम परिवर्तन में केंद्र की रेगुलेटरी बॉडी की भी अहम भूमिका यहां पर होती है। ये क्या है, नर्सिंग कॉलेज की जो प्रारंभिक जो परमिशन मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, एनओसी जिसको बोलते हैं, असेंशियलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारी जो परमिशन होती है नर्सिंग काउंसिल, यूनिवर्सिटी और मेन बॉडी रेगुलेटरी बॉडी है दिल्ली में। तो जब तक हमारा नाम रेगुलेटरी बॉडी में चेंज नहीं हो जाता, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये नहीं कि हम अपने स्तर से कर पाए। इस चीज को हमको दिल्ली से पहले चेंज होगा, तब स्टेट लेवल पर चेंज होने में सुविधा रहेगी, क्योंकि नाम हम चेंज कर देंगे तो परमिशन चली जाएगी। तो ये मेन वजह है जिसको कि आगे वो किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।